जुमलेबाज लोग हैं और दूसरे तरफ सिकंदर राम है। मोदी की गारंटी पे लोग भरोसा नहीं कर 17 महीना पे जनता विश्वास कर चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है और आप एसजी न्यूज देख रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है और कहीं ना कहीं बिहार में अगर बात करें तो महागठबंधन तेजस्वी यादव के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है, वहीं जो है एनडीए नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। हाजीपुर लोकसभा सीट का क्या माहौल है, ये हम जानते हैं। राजद के प्रदेश महासचिव संजय राय जी हमारे साथ मौजूद है। बता दें कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव का नारा है 17 साल बनाम 17 महीना, वहीं दूसरी तरफ एनडीए का नारा है मोदी की गारंटी। क्या लगता है सर, मोदी की गारंटी या 17 महीने वर्ष 17 साल, क्या लगता है हाजीपुर की जनता किसको चुनेगी? हाजीपुर की जनता, हम सोनू जी सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपने कहा कि 17 साल बनाम 17 महीना और मोदी की गारंटी, तो आप यह जान लीजिए कि इस पूरे देश से, हाजीपुर ही नहीं पूरे देश से मोदी की गारंटी पे लोग भरोसा नहीं करने जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी का जो वादा है उन्होंने पूरा किया है। जो बोला है अपने वादा के हिसाब से जो बोला है उसको करके दिखाया है। 17 साल बनाम 17 महीना पे जनता विश्वास कर चुकी है। और अगले इस चुनाव में तेजस्वी यादव के बातों पर जनता ने विश्वास करके महागठबंधन के द्वारा जो कैंडिडेट भेजे गए हैं तमाम जगह, उस सभी जगह पे जनता के द्वारा विश्वास किया गया और तमाम कैंडिडेट को जिताने का जनता काम करेगी इस बार। एक तरफ सही कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बताए जाते हैं और वहीं सिकंदर राम पर भी तेजस्वी यादव ने भरोसा किया। क्या लगता है, एक तरफ युवा चेहरा है, दूसरी तरफ सिकंदर राम, कितना दिन और कितना समय टिक पाएंगे ये? देखिए, एक तरफ युवा चेहरा नहीं है, एक तरफ जुमलेबाज लोग हैं और दूसरे तरफ सिकंदर राम है जो जमीन पर जनता के बीच में रह करके काम करते हैं और लगातार जनता के बीच में जाके आप देखिए, अभी तक हाजीपुर लोकसभा की अगर बात हम करते हैं तो आपने देखा होगा कि चिराग पासवान अभी तक हाजीपुर में उनका एंट्री नहीं हुआ है। और सिकंदर राम हाजीपुर पूरे लोकसभा में लगभग एक बार हर जगह जाकर के घूम लिए हैं। हर जगह जाकर के लोग से मिलना जुलना, दिन रात उनके सुख दुख में रहना, छठी में जाना, उनके सत्यनारायण भगवान के पूजा में जाना, शादी ब्याह में जाना, लगातार जनता के बीच में सिकंदर राम रहते हैं। इसलिए जनता ने यह मन बना लिया है कि इस बार अपने बेटा, हाजीपुर के बेटा को, सिकंदर राम को यहाँ से जिता करके इस देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट में भेजने का काम करेगी। क्या लगता है पिता के विरासत को नहीं संभाल पाएंगे क्या चिराग पासवान? देखिए, पिता के विरासत को, विरासत क्या होता है? विरासत जो है, लगातार चिराग पासवान जी कहते हैं कि हमारा विरासत है हाजीपुर। विरासत कोई जनता, विरासत क्या होता है? हमारे बाप दादा जो हमारे लिए जो प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं उसको विरासत कहता है। इसको रामविलास जी लिखा दिए थे क्या चिराग पासवान जी के लिए? वो बार बार बोलते हैं, विरासत का जिक्र करते हैं। हाजीपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है उनका रजिस्ट्री किया हुआ है। जनता के द्वारा लोकतंत्र है कि नहीं है इस देश में? जनता जिनको अगर चुनेगी वह यहाँ के सांसद होंगे। बार बार विरासत बचाने की बात करते हैं। विरासत क्या होता है जी? विरासत रामविलास जी का प्रॉपर्टी तो नहीं है हाजीपुर। यहाँ जनता जिसको चुनेगी, इससे पहले रामविलास जी इस क्षेत्र में हारे हैं कि नहीं हारे हैं? अगर विरासत था तो रामविलास जी कैसे हार गए भाई? तो क्या लगता है विरासत, आप लोग जो है जिस पूरी उम्मीद लगा रखे हैं कि जो विरासत है वो चकनाचूर हो जाएगा इस बार, हेलीकॉप्टर जो है हवा में ही उड़ जाएगा क्या? हाजीपुर में कोई लड़ाई है ही नहीं। यहाँ पर महागठबंधन का लहर एकदम दौड़ चला है और यहाँ अपार बहुमत से, काफी वोट से सिकंदर राम जी विजयी हो रहे हैं। और यहाँ के जनता ने एकदम मन बना लिया है कि महागठबंधन के कैंडिडेट को जिता करके भेजेंगे और यहाँ पे तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत करना है। महागठबंधन के तमाम नेताओं के हाथ को मजबूत करके देश में जुमलेबाज जो सरकार है, मोदी की सरकार है, उसको गद्दी से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है देश की तमाम जनता ने। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुके हैं चिराग पासवान चुनाव होने से पहले। नहीं, चिराग पासवान नहीं कराए हैं, रामविलास जी का दौर था। इस बार की जो बात कर रहे हैं, इस बार लिखा जा रहा है कि अपने पिता का भी जो रिकॉर्ड है वो भी चिराग पासवान तोड़ेंगे। तो सामने आ रहा है, आपको 4 जून को पता चल जाएगा कि पिता का वो अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि रिकॉर्ड तोड़ के हारेंगे, यह 4 जून को पता चल जाएगा। क्या लगता है आप लोग भी क्षेत्र में घुस, जिस तरह से क्या मुद्दा चिराग पासवान का मुद्दा है कि हाजीपुर हम विकसित बनाएंगे, और लगातार कई वर्षों से अगर हाजीपुर में वो जीतते आ रहे हैं और फिर भी हाजीपुर को विकसित बना, तो कहीं ना कहीं कमियां तो जरूर रह गई होगी उनमें। देखिए, चिराग पासवान जी अगर काम किए होते या अगर उनका काम करना रहता तो जमुई की जनता ने उनको जिताया था। जमुई छोड़ के क्यों आए?
यहाँ पे तो उनके पिताजी के बाद उनके चाचा थे। अब जमुई अगर काम करना रहता तो जमुई छोड़ के नहीं आते। और रामविलास जी का जिक्र करके वह चाह रहे हैं, रामविलास जी के सहारे जीतना चाह रहे हैं। और वो हनुमान कह रहे हैं, जब हनुमान थे ही तो उनको लड़ना चाहिए था, वहां पे काम किया था, वहां की जनता उनको जिताती। जमुई छोड़ के क्यों भागे? इसीलिए भागे कि वहां कोई काम किए ही नहीं थे, वहां की जनता इनको नकार चुकी थी। तो यहाँ पे फिर से हाजीपुर में आ गए हैं। हाजीपुर की जनता तमाम बातों को, उनके बातों को समझ चुकी है। उनके किसी भी गलत फहमी में, उनके जुमलेबाजी में हाजीपुर की जनता नहीं आने वाली है। और यहाँ के जो कैंडिडेट महागठबंधन के द्वारा, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो कैंडिडेट भेजा गया है, उसको एकदम अपार बहुमत से हम कह रहे हैं। जो यहाँ बोला जा रहा है ना, 4 लाख वोट से यहाँ जीतेंगे, पिता के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, या देख लीजिएगा ना क्या होगा। सो यहाँ पर कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं। एक तरफ दूसरे प्रत्याशी जो है जिसके बीच में महागठबंधन और एनडीए की जो लड़ाई है, गठबंधन और महागठबंधन की लड़ाई है। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार है शिवचंद्र लगभग हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र घूम भी चुके हैं, और जो दूसरे प्रत्याशी अभी तक उनकी एंट्री भी नहीं हुई है। क्या लगता है, इस तरह से जिस सर घूम रहे हैं, भोज खा रहे हैं, श्राद्ध में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, ऐसे से लोग वोट देगा क्या उनको? अरे भाई, जनता का स्नेह है, जनता उनको खोज रही है, तब तो जा रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, उनको तो समय नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से जनता का एकदम लगातार रहता है कि यहाँ ये कार्यकर्ता का, वो तो लगातार जनता, उनका स्नेह उनको बुला के ले जा रहा है स्नेह क्षेत्र में। आखिरी सवाल, 40 सीट का चुनाव होने वाला है, कितने सीट आप लोग जीत रहे हैं? महागठबंधन के उम्मीदवार कितने सीट? हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट यहाँ पे जीतेंगे बिहार में। हम यह दावा नहीं करते हैं, उनके जैसे हमारी पार्टी, हमारे नेता ने कभी नहीं बोला होगा कि हम 40 में 40 सीट जीत रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे यहाँ पे। और जो लोग कह रहे हैं जो हम 40 में 40 जीतेंगे, वह समय बता देगा कि 40 में 40 जीतेंगे या 40 पे आउट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको भी। सुन